नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही तो आप पीपल के पेड़ के नीचे यह एक चीज़ रखने से आपके बेटे या बेटे की शादी जल्द हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, उन लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, अगर आपने विवाह से संबंधित कोई उपाय किया है लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, अगर आपकी शादी हो रही है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही, तो दोस्तों आपको आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, उसे आप जरूर करिए ताकि आपके बेटे या फिर बेटी की शादी हो सके। दोस्तों, यह उपाय इतना सरल है, इतना मुख्य उपाय है कि इसे करने मात्र से ही आपके बेटे या बेटी की शादी की योग्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक बार कर लेंगे तो दोस्तों उपाय इसके प्रभाव से आपके बच्चों के विवाह का प्रस्ताव अवश्य आएगा तथा उनकी सगाई या फिर विवाह भी तय हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कोई भी कर सकता है। यदि बच्चों की शादी नहीं हो रही हो तो वे स्वयं भी ये उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ कुल देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ कुल देवी जरूर लिखें। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में बच्चों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे ये उपाय खुद कर सकें, इसलिए दोस्तों बेटे या बेटी के माता पिता भी उनके लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर दोस्तों बच्चों के साल ऐसे ही बीत रहे हैं लेकिन फिर भी उनके लिए कोई प्रपोजल नहीं आ रहा तो दोस्तों वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ही माता पिता को उनकी शादी की भी चिंता सताने लगती है, क्योंकि दोस्तों 23 से 26 वर्ष की उम्र में शादी करना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों आज के युग में ऐसे कई लोग हैं जो एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद भी शादी नहीं करते। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी कुंडली में कुछ दोष होते हैं जो उनकी शादी में बाधाएं डालते हैं, या फिर उनकी शादी में इस तरह की बाधाएं आ रही होती है कि उनकी शादी तय ही नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटे की उनकी बेटी की शादी समय पर हो जाए और उनका घर बस जाए और उन्हें ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ दे सके, उनको खुश रखे। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में ग्रह दोषों के कारण ऐसे बुरे योग बन जाते हैं जिनके कारण विवाह में लगातार देरी होती रहती है। दोस्तों वे आएंगे और इस बारे में बात करेंगे लेकिन किसी भी रिश्ते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों आपके बेटे की आपकी बेटी की बहुत से लोग देखने में सुंदर हो सकते हैं और वे अच्छी नौकरी भी करते होंगे या अच्छा व्यापार भी करते होंगे और खूब पैसा भी कमाते होंगे, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन दोस्तों कुछ कुंडली दोष या किसी बाधा के कारण उनकी शादी तय ही नहीं हो पाती। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों की इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन वो लोग बात को आगे नहीं बढ़ाते। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करने से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ही खास उपाय बताने जा रही हूँ जिस उपाय को करने मात्र से ही दोस्तों आपके बेटे की या फिर बेटी की शादी के लिए योग्य वर बन जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप यह उपाय एक सप्ताह या फिर एक महीने में कर लेते हैं तो निश्चित ही दोस्तों इस वर्ष उसकी शादी होना संभव हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप भी अपनी खुद की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए इस उपाय के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों आप यह उपाय शाम को भी कर सकते हैं, जब भी सूरज डूब जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और आपको यह उपाय कैसे करना चाहिए,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस उपाय को करने के लिए आपको मुट्ठी भर काली सरसों या फिर काली सरसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक लोहे की कील भी लेनी है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक काले कपड़े में काली सरसों ले लें या फिर आप सरसों भी ले सकते हैं। दोस्तों अब इसके साथ ही आपको एक लोहे की कील भी चाहिए, आपको इसे लेना है। और दोस्तों अब आपको इसकी एक पोटली बना लेनी है। और दोस्तों पोटली बना लेने के बाद आपको इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में पकड़ कर रखना है और दोस्तों आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। इसके साथ ही आपको इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में रखते हुए एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम प्रां प्रेम क्रोम छंछाराय नम। दोस्तों आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। फिर दोस्तों आपको पोटली को अपने दाहिने हाथ में ऐसे ही रखना है। फिर अगर आपने इस श्लोक का 108 बार पाठ कर लिया है तो दोस्तों आपको इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में अपने बेटे या फिर अपनी बेटी जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर घुमाना है। दोस्तों आप इस पोटली को अपने बेटे के ऊपर 7 बार घुमाएं। अगर दोस्तों आप ये उपाय अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस पोटली को अपने बेटे के ऊपर से 7 बार घुमाना है। और अगर ये उपाय आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस पोटली को बेटी के सिर पर 7 बार घुमाना है। या फिर आप खुद ही उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस पोटली को अपने सिर से उतारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें श्लोक का 108 बार उच्चारण करते हुए इस पोटली को अपने बेटे या बेटी के सिर से 7 बार उतारना होगा। इसके साथ ही अगर आपका बेटा या बेटी मौजूद नहीं है तो अगर आपके पास उसकी कोई फोटो है और आप उस फोटो के ऊपर से भी इस पोटली 7 बार घुमा सकते हैं। तो दोस्तों इस पोटली को 7 बार उतारने के बाद आपको करना क्या है, यदि आपने पूरी परिक्रमा कर ली है तो आपको यह पोटली लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। दोस्तों जब भी सूरज ढल जाए तो आपको यह उपाय करना है। दोस्तों जब सूरज ढल जाए तो आपको यह प्रक्रिया करनी है। फिर पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। फिर दोस्तों आपको इस गमले को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। तो फिर दोस्तों आपको सीधे अपने घर आना है। इसके अलावा आपको वहां दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह प्रक्रिया करेंगे तो दोस्तों आपको उपाय में किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इस गमले को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर घर चले आना है। और इसके साथ ही दोस्तों जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको इस उपाय के बारे में किसी को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जब ये उपाय करेंगे तो दोस्तों अगर आपको इस उपाय के परिणाम मिलते हैं तभी आपको दूसरों को बताना है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये उपाय इतना खास है कि अगर आप इसे पूरी आस्था के साथ करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी शादी अवश्य होगी। कई लोगों ने यह उपाय किया है और उन लोगों की शादी भी हो गई है या उनके बेटे बेटी की शादी भी हो गई है। तो दोस्तों जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको पूरी आस्था के साथ ये उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं, इन मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी की शादी जरूर होगी। अगर उसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा तो दोस्तों रिश्ता भी आएगा। अगर बात आगे नहीं बढ़ रही तो दोस्तों बात भी आगे बढ़ने लगेगी। कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनको उनके मनपसंद का पात्र भी नहीं मिलता, तो वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जिनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, मनोकामना भी आएगी, बात आगे नहीं बढ़ रही, बात भी आगे बढ़ने लगेगी। चलिए अब बात करते हैं और एक खास उपाय की जिसे अपनाकर आप भी अपने बेटे या बेटी की शादी को सफल बना सकते हैं। दोस्तों ये उपाय भी पहले उपाय जितना ही खास है। दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द परिणाम मिलेंगे। दोस्तों आपको जो भी उपाय आसान लगे आप उसे कर सकते हैं, आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों चलिए इस उपाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक काला कपड़ा और 2 या 3 कपूर लेने हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं और इन 3 कपूर के टुकड़ों को एक काले कपड़े में रखकर एक पोटली में बांध लें और उसमें 2 गांठ लगा दें। तो दोस्तों आपको ये बैग अपने पास ले जाना है और इसे हाथ में लेने के बाद
हमें यह संकल्प लेना है कि हम यह उपाय अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए कर रहे हैं। आप अपने इष्ट देव से इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता, कृपा हमारे बेटे का विवाह संभव बनाइए। हम यह उपाय पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक कील लगी है, तो दोस्तों आप इस पोटली को बांधकर वहां पर टांग देना है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप इस काले पोटली को मुख्य दरवाजे के अंदर बांधें, लेकिन दोस्तों इस पोटली को गलती से भी बाहर मत लटकाना, वरना इसे बाकी सब लोग देख लेंगे। इसलिए आप इस पोटली को मुख्य दरवाजे के अंदर ही बांधिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सूरज डूबने तक इंतजार करना होगा। सूरज ढलने के बाद आपको इस कपूर को जला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस कपूर को एक दीपक में जलाएं। इसके साथ ही दोस्तों आप इस दीपक में 7 लौंग के दाने भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप इन 7 लौंग को इस दीपक में डालें तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन 7 लौंग को अपनी मुट्ठी में लेना है और फिर अपने घर के मंदिर के सामने जाकर अपने देवी देवता से प्रार्थना करनी है कि कृपा मेरे बेटे की शादी संभव बना दीजिए। दोस्तों यदि आप अपनी बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको उसका नाम जरूर लेना है और प्रार्थना करनी है कि कृपा हमारे बेटे या बेटी की विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें और उनके लिए कुछ ही समय में अच्छा भाग्य लेकर आए। उसकी कुंडली में जो भी दोष है उन्हें दूर करें, जो भी बाधाएं रूपी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें, क्योंकि हम इस उपाय को पूर्ण आस्था के साथ मानते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आप इस दीपक में ये 7 लौंग डालकर देखिए और ज्योति जलाकर देखिए। तो फिर दोस्तों अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो आप वहां जाकर ये दिया जला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ नहीं है तो दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी यह दीपक जला सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करके अपनी सारी इच्छाएं बता सकते हैं। इस तरह आप इस विवाह समस्या को हल कर सकते हैं। फिर दोस्तों जब भी आप इस दीपक को मुख्य द्वार के पास जलाएं तो दोस्तों आपको इसके पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ भी करना होगा। तो दोस्तों ये उपाय, ये चीजें आपके सारे ग्रह दोष दूर करेंगी। दोस्तों अगर आप इस तरह से कपूर के साथ 7 लौंग रख दें, इस दीपक को मुख्य द्वार के पास जला दें और इस तरह से शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपकी शादी जल्द ही तय हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वे भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको पूरी आस्था के साथ ये उपाय करना होगा, आपको इसका परिणाम जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों कपूर और लौंग का ये उपाय बच्चों की शादी जल्द ही तय कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप मुख्य दरवाजे के पास एक कपूर और 7 लौंग का यह दीपक जलाएंगे तो दोस्तों आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी और घर के किसी भी सदस्य के विवाह में कोई भी रुकावटें आ रही हैं या फिर कोई भी किसी की शादी नहीं हो रही तो उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा तो दोस्तों इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप निजात पा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप घर के मुख्य दरवाजे के पास एक बार कपूर जला दें तो इससे घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है। दोस्तों इससे जो भी ज्योति मिलती है उसका बहुत बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है, जिससे आपके घर की जो सारी नेगेटिविटी है, सारी नकारात्मक ऊर्जा वे दूर हो जाती है और साथ ही अगर कोई ग्रह दोष, कुंडली दोष या फिर वस्तु दोष है वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आपकी शादी सफल होने लगती है। वस्तु के अनुसार जो लोग शादी करना चाहते हैं उनका कमरा हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो कमरा उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। कमरे की दीवार पर रंग बिरंगे फूल लगाने चाहिए तथा बिस्तर को दीवार से चिपका कर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आपको प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए और क्या है, और उस पर दूध, कच्चा दूध, पान, जल आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान से अपनी मनोकामना करनी चाहिए। जल्दी सारी समस्याएं खत्म होंगी। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं, प्रतिदिन पार्वती मंगल की पूजा कर सकती हैं, आप इसका पाठ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए आप भी यह खास उपाय कर सकते हैं। जब भी आप शादी का प्रस्ताव लेकर जाएं तो जाति के दौरान थोड़ा गुड़ खाकर पानी पी लें। जब घर से जाएं तो थोड़ा गुड़ खाकर पानी पी लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।